नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा बात बताने के लिए जा रही हूँ जो आपको बड़े बड़े पास्टर भी नहीं बताएंगे। और वो कौन सी बात है उसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को देखते वक्त हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि जो मैं बताऊँगी वो सच होगा और सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन आपको ये सुनना ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि काफ़ी भाई बहन मुझसे ये पूछते हैं कि सिस्टर आप वीडियो के शुरुआत में नमस्कार शब्द क्यों बोलते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए, नमस्कार बोलने से रोकते हैं। लेकिन आज के आप इस वीडियो में जानेंगे कि नमस्कार बोलना सही है या नहीं है। मसीही लोगों को अगर बोलना चाहिए तो क्यों, इसका उत्तर भी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि जो पास्टर्स होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उपदेशक होते हैं, वो भी आपको ये वचन नहीं बताते हैं। जो सिखाने वाला ही अगर आपको सही शिक्षा नहीं देगा तो इससे क्या होता है, जो लोग सीख रहे हैं, आप मसीह में नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सीख रहे हैं और अगर आप जिससे शिक्षा ले रहे हैं वो व्यक्ति आपको वो वचन ही ना बताए तो आपको उस बारे में कभी समझ में नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि अगला इंसान जो मुझे सिखा रहा है वो भी वैसे ही कर रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें किसी इंसान को देख करके नहीं चलना है, हमें यीशु मसीह को देख कर चलना है, हमें बाइबल के वचन को देख करके चलना है। अगर बाइबल में कोई चीज़ मना किया हुआ है तो उसे नहीं करना है, चाहे इंसान आपको उसको कितना भी करने के लिए बोले। लेकिन परमेश्वर ने हर किसी को बुद्धि दी है, परमेश्वर हर किसी से बातें करते हैं। आपको बाइबल में देखना है कि क्या वो बातें लिखी है या नहीं लिखी है। अगर आप एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है तो आप आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, जय मसीह की या फिर जय यीशु की। तो ये शब्द कोई गलत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मैं इसके लिए आपको मना नहीं करूँगी, आप बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन इस शब्द को आप देखिए, इसका कोई गलत अर्थ नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह क्योंकि जयवंत है तो हम भी मसीह में जयवंत है, तो ये शब्द बोलना अच्छी बात है। लेकिन आपको हर काम वचन से करना है, बाइबल से। जो आप बोल रहे हैं, जब आप ये प्रार्थना में बोलते कि जो मैं बोलूँ वो वचन से हो, जो मैं देखूँ वो वचन से हो, सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, शरीर में वचन के अनुसार हो, तो वो चीज़ आपको लागू भी करना पड़ेगा। सिर्फ आप दूसरों को देख करके नहीं सीख सकते हैं। आप चाहे जो भी आपको शिक्षा मिल रहा है उसको खुद बाइबल खोल के पढ़िए। काफ़ी लोगों के पास तो बाइबल ही नहीं होता है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी अपने पास ये बाइबल, जो कि एक साधारण किताब नहीं है पर परमेश्वर का दो धारी तलवार, ये पवित्र शास्त्र है, जो आपको रखना ज़रूरी है। और जब आप बाइबल अपने पास रखते हैं, उसे पढ़ने के लिए भी बुद्धि ज्ञान स्वर्ग की ओर से परमेश्वर ही देते हैं, तभी आप बाइबल की गुप्त बातों को समझ पाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप खुद से पढ़ेंगे, संसारिक ज्ञान लेकर के आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि ऊपर से बुद्धि आपको ना मिल जाए। तो देखिए, जो मसीही लोग आपस में जय मसीह की, जय यीशु की, और भी काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो शालोम भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे अन्य शब्द हैं जो आपस में मिलने के वक्त बोलते हैं या फिर बात करते वक्त बोलते हैं। तो अच्छी बात है कि आप इस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी अन्य धर्म से, जो अन्य धर्म का व्यक्ति है, अगर आप उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो भी क्या आप जय मसीह की बोलेंगे, जय यीशु की बोलेंगे? आप हो सकता है कि बोलते भी होंगे, लेकिन इससे क्या होता है कि अगला व्यक्ति जो कि अन्य धर्म को मानता है, तो वो हो सकता है कि आपके बात का बुरा मान जाए, उन्हें लगे कि आप अपने धर्म को ऊंचा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात धर्म की है ही नहीं। तो इसीलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप कुछ भी ऐसा ना बोले, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि दूसरों को ठेस पहुंचे, आप उनके ठोकर का कारण हो। ऐसा हमें नहीं करना है कोई भी काम। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी अन्य धर्म से या कोई भी अनजान व्यक्ति से आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो ऐसा कौन सा शब्द होना चाहिए जिससे कि आप उनको आदर दे सके, आप उनसे प्रेम भाव से बात कर सके, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहते हैं। तो वो शब्द आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो वचन से ही है वो, क्योंकि बाइबल से हट करके कुछ भी हमें पढ़ना सीखना नहीं है। अन्य किताबों पर ध्यान लगाने से अच्छा है कि आप बाइबल के वचन पर ध्यान लगाएं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो शब्द कौन सा है, तो वो शब्द है नमस्कार शब्द है ये। और ये शब्द का अर्थ आप सोचेंगे ये तो किसी के सामने झुकने के बराबर है,
नहीं। इस शब्द का मतलब है दूसरों को आदर देना। इस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन ये शब्द जब आप किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं तो वो एक आदर भाव दिखाता है कि आप उनको आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, आप खुद मसीही है, लेकिन आप आपस में तो जय मसीह की बोलते हैं, किसी को कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अन्य लोगों की बात आती है तो आप थोड़ा सा घबराते भी है कि मैं कैसे बोलूँ, उनको कैसे मिलूँ, क्योंकि मुझे तो ये शब्द बोलने का आदत है। लेकिन आपको ऐसा शब्द बोलना है जो बाइबल से हो और जिससे आप दूसरे से प्रेम रख सके और जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और आप वचन को फॉलो कर सके। वो शब्द यही है, नमस्कार। अब ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, अब मैं आपको कुछ वचन से पढ़ करके आपको बताऊंगी। आप खुद भी बाइबल से पढ़ सकते हैं, बाइबल को इस वक्त खोल भी सकते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 14 आयत, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 26 आयत, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 12 आयत, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, आमीन। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 20 आयत, सब भाइयों का तुमको नमस्कार, पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो, आमीन, हालेलुया। तो जिस तरह से अभी आपने देखा, ये कुछ वचन मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन ये बाइबल में मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है, कई बार ये बाइबल में दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे नमस्कार तो बोल दिया गया है, इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये बोलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ये अभी भी सोच रहे हैं तो उसका कारण भी मैं बताऊंगी कि क्यों ये शब्द बोलना ज़रूरी है। पहले आपने देख लिया कि ये सारे वचन में लिखा हुआ है, और भी ऐसे बहुत से वचन हैं जो आप बाइबल में जब पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब मैं एक ऐसा वचन बताने के लिए जा रही हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा ये नमस्कार शब्द बोलना क्यों ज़रूरी है और ये क्यों इतना ज़्यादा अच्छा और शक्तिशाली शब्द है। आज आपको पता चलेगा इस शब्द का प्रभाव एक इंसान के जीवन में किस तरह से पड़ सकता है। लूका पहला अध्याय 39 आयत से 44 आयत तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है वचन में, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के बारे में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, आमीन। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो मरियम किसकी बात की गई है, जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया। और यहाँ पर जो एलीशिबा नाम है वो किसका है, जकरिया की पत्नी एलीशिबा, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दिया। एलीशिबा और जकरिया के काफी साल हो गए थे, बूढ़े हो चुके थे वो, और वो एक धर्मी व्यक्ति थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन जब स्वर्गदूत उनके पास गया और जकरिया और एलीशिबा को यह बात बोला, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके बच्चे होंगे। और यहाँ पर बीच में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर एक समय जब यहाँ पर जो वचन बताया गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि जब मरियम एलीशिबा के पास गई और नमस्कार शब्द बोला मरियम ने एलीशिबा को, और एलीशिबा को पता नहीं था कि उसके पेट में वो बच्चा है यूहन्ना, और वो बच्चा नमस्कार का शब्द सुनते ही उछल पड़ा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे, देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद के साथ उछल पड़ा, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है ये एलीशिबा मरियम से बोल रही है कि जैसे ही मैंने सुना कि मरियम तुमने ये शब्द बोला नमस्कार, और वैसे ही जो मेरे पेट में का बच्चा उछल पड़ा, और यही वो बच्चा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया था। तो ये आपको जानना चाहिए कि ये नमस्कार शब्द बोलते ही ऐसा हुआ। ये शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। अगर आप अब भी सोच रहे कि आप जो मन में आए वो बोल सकते हैं, तो हमें अपने इच्छा से नहीं चलना, हमें किसी दूसरे को देखकर नहीं चलना है, पर हमें वचन के अनुसार चलना है। आपने देख लिया कि नमस्कार एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, जिसका प्रभाव किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में पड़ सकता है। आपने देखा इसका प्रभाव। इसीलिए आप जब आपस में एक दूसरे से मिले, या फिर कहीं पर आपके कोई घर आए, या फिर आप कहीं पर गए हैं, तो आप जब दूसरों को नमस्कार बोलते हैं, उनकी भी जो परेशानियां है, जिस तरह से एलीशिबा के बच्चे नहीं थे, लेकिन मरियम का वो शब्द सुनते ही, नमस्कार का शब्द सुनते ही वो बच्चा उछल पड़ा पेट में ही, तो जब आप भी नमस्कार बोलेंगे तो दूसरों की भी जो परेशानियां होगी वो भी खत्म हो जाएंगी। नमस्कार शब्द में ये ताकत है, ये शब्द में ताकत है, क्योंकि ये बाइबल का लिखा हुआ शब्द है। और ये शब्द अलग अलग बाइबल में, अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग तरह से अनुवाद किया गया है इसका। इंग्लिश में और हिंदी में मैं आपको बताऊंगी। हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया, नमस्कार लिखा हुआ है बाइबल में, और इसी के जगह इंग्लिश में लिखा है ग्रीटिंग्स।
ग्रीटिंग्स वर्ड दिया हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति हैं, आप ग्रीटिंग्स बोल सकते हैं। वैसे ही अदर लैंग्वेजेस में और भी अन्य भाषाओं में इसका अलग अलग तरह से ट्रांसलेट किया गया है, तो आप उसके अनुसार बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि नमस्कार शब्द पे मैंने इसलिए ज़्यादा इतना जोर दिया बोलने के लिए क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको हिंदी आता है, तो नमस्कार शब्द आप पूरे भारतवासी में किसी को भी बोलेंगे, किसी को कोई बुरा भी नहीं लगेगा, कोई अगर सुनेगा तो, बल्कि उन्हें अच्छा लगेगा और वो इसमें कोई धर्म की बात आएगी ही नहीं। और उन्हें ये तो भले ही पता नहीं होगा कि ये बाइबल से शब्द है, लेकिन जब आप उन्हें बताएंगे भी कि ये बाइबल में दिया हुआ शब्द है तो उन्हें भी खुशी होगा। तो इस तरह से ये क्यों हमें करना ज़रूरी है, मैं आपस में मेल मिलाप के लिए क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इसको भी हम वचन से जानेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 आयत, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आमीन। इस वचन से आपको क्या समझ में आया कि अगर आपके आसपास आपके भाई बहन है, मम्मी पापा, आपके पड़ोसी है, दोस्त है, अगर आप उनसे ही प्रेम नहीं रख रहे हैं, आप उनसे ही सही तरीके से बात नहीं कर रहे, सही तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख रहे हैं। ये क्यों बोला गया? क्योंकि आपको मैं उदाहरण से बताना चाहती हूँ, जो चीज़ आपके पास होती है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन है वो मेरे पास है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मुझे फ़ोन मैं चलाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ये बोल सकती हूँ। अगर जो फ़ोन मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं, ना कभी देखा है कि वो है भी उस मॉडल का, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा और मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं प्रेम रखती हूँ। तो वही मतलब है कि अगर आपके आसपास जो लोग हैं, आपके पड़ोसी है, चाहे कोई भी हो, चाहे दुश्मनी क्यों ना, सब तरह के लोग जो आपके साथ है, आपके आसपास है, अगर आप उनसे प्रेम नहीं रखते हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, तो परमेश्वर को जिन्हें आपने देखा तक नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे? क्योंकि हम लोग उस चीज़ से, उस इंसान से सबसे पहले प्रेम करते हैं जिसे हम जानते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर को तो आपने कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर किस बात पर जोर दिया गया है कि आप अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, सभी से एक दूसरे से प्रेम करें। और वचन में इसी से पहले थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 आयत में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम सिर्फ वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मतलब काम के द्वारा दूसरों की मदद करते हुए, भलाई करते हुए तो हम प्रेम करते ही है। जब कोई हमारे घर में आए तो हम उनका आदर सत्कार करेंगे हर तरह से। तो ये क्या है कि हमारे प्रेम को दिखा रहा है उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन साथ ही क्या लिखा हुआ है कि वचन और जीभ से भी हमें प्रेम करना है। यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है, आप देखिए, आप किसी इंसान को जानते नहीं हैं, लेकिन वो एक अनजान व्यक्ति है, तो आप उनको सोचेंगे कि मैं उनके लिए कोई अच्छा शब्द बोलूं जिससे कि मैं उनसे प्रेम रख सकूं, उनको आदर दे सकूं, तो उसके लिए आप सोचेंगे। या फिर आप सिर्फ नॉर्मली गॉड ब्लेस यू या परमेश्वर आपको आशीष दे ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शब्द जब आप उनसे मिलेंगे तो वो शब्द जो उनके जीवन में भी प्रभाव डालेगा, उनको आनंद से भर देगा। जिस तरह से एलिशिबा ने जब नमस्कार का शब्द मरियम के द्वारा सुना तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, तो वैसे ही हो सकता है कि अगला व्यक्ति भी इसी तरह से सामर्थ्य से भर जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ये सामर्थ्य, ये शक्तिशाली शब्द को सुनते ही। तो इसीलिए नमस्कार बोलना शुरू करें। जय मसीह की बोलने में कोई बुराई नहीं है, आप बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई वचन के अनुसार चले, इसलिए ये वचन मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। लेकिन काफ़ी लोगों को इस वीडियो को देखते वक्त गुस्सा आया होगा, हो सकता है उसमें से आप भी होंगे। लेकिन देखिए, जो सच है, जो सत्य है, वही सत्य की बातें बाइबल में लिखी हुई है और वही आपको सुनना है। हमें हमेशा ये नहीं सोचना है कि जब अच्छा वचन हमें सुनने के लिए मिले, आशीष के वचन, तो हम उसे रिसीव करेंगे, तो हम उसका पालन करेंगे। पर जो खरा वचन है उसका भी पालन हमें करना है और हमें जानना है कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके लिखिए नमस्कार शब्द, ये नमस्कार लिखिए कमेंट करके और बोलिए भी, ठीक है? आपस में बोलना शुरू करिएगा आपसे, क्योंकि आप वही करें जो परमेश्वर का वचन कहता है। और जितने भी मसीह में भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों को, सभी इजराइलियों को, सभी परमेश्वर के भक्तों को, सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।